अब यहां लफ्ज़ दुआ के 3 माने बयान किए गए। पहला माना दा यदू का मुतलक माना एक है पुकारना। अब अगर इस वक्त के इन अहले ईमान को मुझ समेत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने का अदब सिखाया जा रहा है, इसका माना यह हुआ कि नबी को पुकारना नबी के गुलामों का फितरती अमल है। और जब ये अपनी फितरत के तहत अपने आका अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे तो अब इस पर जरूरी है कि रब इन्हें बता दे कि पुकारने का अदब क्या है। गोया कुरान के ये अल्फाज ये इशारा दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक पुकारे जाने वाली जात है। और ये अल्फाज इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जिंदा जिंदा को पुकारता है, मुर्दा को नहीं पुकारता। और ये आयत सहाबा के लिए भी थी, अहले बैत पाक के लिए भी थी, कुल औलिया के लिए भी है, कुल आइमा मुज्तहिदीन के लिए भी थी, कुल पढ़े लिखों के लिए भी है, कुल रिसर्चर्स के लिए भी है, कुल उलमा के लिए भी है, कुल इमाम के लिए भी है, और कुल उस्तादों के लिए भी है, और कुल अनपढ़ों के लिए भी है, और कुल पढ़ने वालों के लिए भी है, और कुल पढ़ाने वालों के लिए है। इसका माना ये हुआ जब तक उम्मत का आखिरी फर्द मौजूद रहेगा, आखिरी फर्द मौजूद रहेगा, जमीन पर ईमान वाला एक भी मौजूद रहेगा, कमली वाले को पुकारा जाता रहेगा। और कमली वाले को पुकारा जाने का माना यह है कि कब्र का पर्दा देख के मरा हुआ ना जानो, मैं पूरा कोट ऊपर ओढ़ लूं, मुझे देख ना पाओगे, लेकिन मैं जब तक बोल रहा हूं आवाज से जान नहीं छुड़ा पाओगे। अब मेरे हुजूर के गुलामों, मेरा रब फरमाता है ला तजालू दुआ अर रसूल, जब कभी तुमने जिंदगी में जरूरत के तहत अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देनी हो, पुकारना हो, तो उन लफ्जों से न पुकारना, उस अंदाज से न पुकारना जिस अंदाज से तुम एक दूसरे को पुकारते हो। भाई भाई को बुलाता है, औलाद वालिदैन को बुलाती है, शेख अपने पीर को मुरीद को बुलाता है, उस्ताद अपने शागिर्द को बुलाता है, शागिर्द अपने उस्ताद को, मुरीद अपने पीर को, औलाद अपने वालिदैन को, रिश्तेदार रिश्तेदारों को। फरमाया किसी मोमिन फूफी को ये हक नहीं कि वो कलमा पढ़ने के बाद इमामुल अंबिया को भतीजा कह के पुकारे। किसी मोमिन चचा को ये इजाजत नहीं कि वो कलमा पढ़ने के बाद इमामुल अंबिया को भतीजा कह के पुकारे। किसी ज़ौजाए मोहतरमा को इजाजत नहीं कि वो हुजूर के निकाह में आने के बाद मोमिना होने के नाते कमली वाले को अपना शोहर कह के पुकारे। हुक्मन जो शहजादे मेरे नबी के बेटे हैं, उन हसनैन पाक को भी इजाजत नहीं है कि वो अपने नाना को नाना जान कह के पुकारे या किसी और जिस्मानी रिश्ते से पुकारे। जिस मेरे पाक अली को मेरे नबी ने खुद अपना भाई कहा, उसको भी इजाजत नहीं कि वो कमली वाले को भाई जान कह के पुकारे। जरा चलते चलो मेरे हुजूर के अब्बा जान सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हो को ये इजाजत नहीं है कि वो अपने प्यारे न प्यारे बेटे लख्ते जिगर को बेटा या फर्जंद कह के पुकारे। अम्मा जान जनाबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा को इजाजत नहीं कि वो इन्हें बेटा कह के पुकारे, इसलिए कि यहाँ माँ भी तब इज्जतें पाएगी जब कलमा पढ़ेगी, बाप भी तब इज्जतें पाएगा जब कलमा पढ़ेगा।
जो मेरे नबी का कलमा पढ़ चुका है वो सुबह कयामत तक अपने नबी को ध्यान से पुकारे। एक मरतबा जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। मुस्कुराओ मुस्कुराओ, जश्न है मेरे आका का, मुस्कुराना सुन्नत है मेरे रसूल की। रुठिया ते उजड़िया ते काबरिया चेहरिया को तो एड्रेस भी बंदे की नहीं पूछना चाहिए ना, कि पता तू सज्जे पूछना हो मैं तो खबे ला छोड़े। जरा एक बार फिर मुस्कुरा के आखो सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, अहले बैत अथार, सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन, अज़वाजे मुतहरात, मेरे हुजूर के शहजादे, मेरे आका की शहजादियां, तमाम उम्मत और इस वक्त तक के मोमिन जब भी पुकारते हैं मेरे पाक नबी को यूं पुकारा जाता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़निबीन। जो हुजूर का मोमिन चचाए भतीजा कह के नहीं बुलाएगा, अज़वाजे मुतारात में कोई सोजा खामद कह के नहीं बुलाएगी, चारों बेटियों में से कोई बेटी अब्बा जान कह के नहीं बुलाएगी। जब कलमा पढ़ लिया तो अब उम्मती हो वो नबी है। बाप बेटी का रिश्ता और होता है, उम्मती और नबी का ताल्लुक और होता है। सगा बेटा है ना जनाब नूह अलैहिस्सलाम का, बेटा तो है लेकिन ईमान नहीं लाया, तो रिश्ता काम आया। इसका माना यह हुआ कि बेटे को भी अगर उसका वालिद नबी हो तो उम्मती बनना होगा, माँ बाप को भी अगर उनका बेटा नबी हो तो उम्मत में आना होगा, तब निजात होगी। लिहाजा सुनो, या अल्लाह नाम लेके या रिश्तों के जरिए क्यों ना बुलाएं। फरमाया अगर हुजूर की कोई ज़ौजा मोहतरमा किसी खातून से तज़किरा करे कि मेरे खामन ने यूं कहा है, उसके ज़हन में ख्याल आएगा खामन तो मेरा भी है, शायद मेरा खामन इसका खामन एक ही जैसे हो। अगर कोई भाई भाई कह के बुलाता है, किसी सुनने वाले को गलती लगेगी, भाई तो मेरा भी है, लिहाजा जैसा मेरा भाई शायद अली पाक का भाई भी वैसा ही है। मेरे पाक नबी ने वो दरवाजे ही बंद कर दिए जिनसे तौहीन रिसालत की इब्तिदा हो सकती है। नवासा है मेरे पाक नबी का, अली इब्ने हुसैन इसमें गिरामी है, ज़ैनुल आबिदीन मेरे आका मौला का लक़ब है। दरबारे शाम में यजीद के जनाबे वाला महल के दरवाजे में खड़े होके अर्ज करते हैं, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ज़ैनिल आबिदीन। नाना जान क्यों नहीं कहते, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक ले ज़ैनिल आबिदीन। 50 साल गुजर गए मेरे हुजूर को विसाल फरमाए हुए, और मेरे पाक हुसैन का पाक बेटा या रहमतल लिल आलमीन कह करके दरमियान में फासला भी मौजूद है। आका जी का विसाल हुए निस सदी भी गुजर चुकी है। अदरिक कह के डायरेक्टर भी पेश कर रहे हैं, पकड़ो मेरा हाथ, करो मेरी दस्तगीरी, फरमाओ मेरी इमदाद। इसी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब पुकारना चाहते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह
इस्मा कालना या रसूल अल्लाह, हालना या हबीब अल्लाह।